इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक कथा सुनाऊं, बड़ी विनोद की कथा है। एक राजा के पास एक नाऊ बाबा था। तो नाऊ बाबा लोग क्या करते हैं कि सारे नगर की खबर लेकर और मालिक को पहुंचाते हैं। दाढ़ी बनाते जाएंगे। जैसे आपका कोई प्रिय नाई हो तो वो बुद्धि तो बहुत अद्भुत होता है। मेरा जो कानपुर का वो नाऊ भाई है, वो 16 साल से दाढ़ी बनाता है। तो वो अपने आप, सरकार ने ऐसी महंगाई कर दी है बाबू, ऐसी महंगाई कर दी, हमने कहा ध्यान रखना ये महंगा ना हो जाए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यार। महाराज जी फीस बढ़ गई है। तो मैंने कहा मैं समझ गया तू जो कहना चाहता है। क्या मैंने ये विनोद नहीं है, ये तथ्य है। सबकी खबर। एक नाऊ भाई के साथ एक सुखद घटना घटी। उनके घर में कुछ सोना था और प्रजा आतंक में परेशान थी। राजा साहब ने कहा ठाकुर नगर के क्या हालचाल? बोले सरकार सबके घर में सोना 5-5 भरी रखा है। मंत्री जी को बुलाया राजा ने। तो मंत्री से पूछा कि तो ठाकुर तो कह रहा था प्रजा की हालत बड़ी आनंद में है। कहे नहीं सरकार, बड़ी महंगाई हो गई है और प्रजा बहुत परेशान है, ऐसी खबर दूतों ने दी है। तो कहा लेकिन ठाकुर ऐसा बोल रहा था। मंत्री जी ने अगले दिन उसके घर में चोरी करा दिया और सोना अगले दिन आया। बाबू लोग रोज बनाते हैं ना। सामान रखते ही महाराज की जय हो। बड़े परेशान दिखते हो ठाकुर। सरकार चारों तरफ चोरी हो रही है, चारों तरफ आग लगी है। बोले रात भर में ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? इसलिए होता है कि जैसा हमारे पर, हमारे साथ रहने वाले लोग होता है वैसा हम देखने लगते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है सतोगुण का विस्तार हो, भजन का विस्तार हो। आपका कोई रिश्तेदार हो उसमें भी भगवत भजन का प्रचार हो, ऐसा भगत को प्रयास करना चाहिए। गंजन का नहीं, विषय का नहीं, भजन का। ये ले जाइए, सुनिएगा। अरे किसी का, हरिओम शरण जी का, जगजीत जी का, अनूप जी का, किसी का भजन का एक कैसेट पकड़ाओ, अनुराधा जी का पकड़ाओ, भजन सुनिए। निश्चित मानिए भगवत भजन सुनकर विकारी जीव का चित्त भी सदाचारी हो जाता है। ये सात्विक अवरा का प्रताप है। सुनाई रावण का क्या आतंक, धरती अकुला गई। ऋषि मुनियों के पास गए, ऋषि मुनि ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी शिव बाबा के पास आए। बैठे सुर सब करें कह पाई प्रभु कई बैकुंठ, कोई गोलोक, कोई कहीं कोई कहीं। बाबा ने कहा देवी मैं भी वहां था, ते ही समाज गिरजा में रहे अवसर पाई बचन एक कहे। क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। बाबा बोले देवी अवसर पाकर मैंने कहा भगवान सर्वत्र बराबर रूप से व्याप्त है। जो प्रेम से पुकारता है भगवान वहीं उपस्थित हो जाते हैं। भगवान कहीं है नहीं, सब जगह है। कहाँ नहीं है? कहा उसको कहा जहां प्रभु नहीं, सब जगह। अरे विश्वास ही भगवान है। कहाँ नहीं है भगवान? किस में नहीं है? सबको दिखते नहीं। जो देखना चाहता है भगवान उसी को दिखते हैं। जिस रूप में देखना चाहेगा उसी। वो गीत आपने सुना होगा, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की।
समय कम है, कल गाऊंगा। देखो, दूसरे के घर हो तो आदमी डरे। लखनऊ में क्या डर है, अपना घर है। आप तो थोड़ा आज सुनाएंगे, थोड़ा कल सुनाएंगे, और नहीं सुनाएंगे तो अगस्त में सुना देंगे, गाएंगे, पूरा सुनाएंगे आपको। मेरा भाव ये है, पूरी कथा सरकार के उत्सव की है। उत्साह में रहिए। कण कण में जो देखना चाहता है उसको दिखता है। चोर को मंदिर में नहीं दिखता, चोर को सोना मुकुट सोने का मुकुट नहीं दिखता, सोना दिखता। मंदिर में भगवान नहीं दिखता। भगवान के सामने बैठकर कानपुर के आनंदेश्वर भगवान मंदिर में कोई भगवान को दंडवत करते करते और चांदी का सिक्का निकाल रहा था। अब बताइए, अखबार में पढ़ा, फिर किसी भगत ने देख लिया, इतनी देर से दंडवत कर रहा है, बड़ी श्रद्धा है इसकी, दंडवत चक्कू से निकाल रहा था लेटे लेटे। अब बताइए क्या क्या उपाय साहब लोग ढूंढे रहते हैं। अरे अमृत खा लेते हैं साहब। नारायण, स्वभाव जैसा होता है वैसा व्यवहार होने लगता है। बाबा ने कहा, पितामह ब्रह्मा गदगद हो गए। साधु वचन और प्रशंसा करके सब लोग मिलकर जय जय सुर नायक जन सुखदायक अनंत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय अब पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने को जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम कुंद जय ही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि निशिवासर जावही गुण गण गावही जयति सच्चिदानंद जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न ब्रह्मा जी चारों मुखों से चार छंद में मन रंजन जन जन विपति बरूता मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जो शारद श्रुति शेषा विषय शेषा जाकहूँ को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान भव पारिधि मंदर सफल सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जौन सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा तुम हिलाग धरि हूँ नर अनशन सहित मनुज अवतार ले हूँ दिन कर भवन उदार हे देवगण मुनिगण जन डर पहु डरिए मत मत डरिए। ये कहा आपके लिए हम सूर्यवंश में अवतरित होंगे। नारद जी के वचनों को सत्य करेंगे, पृथ्वी के भार को उतारेंगे। बस
तभी तक हम लोगों को भी लगे रहना है। भगवान के आने की प्रतीक्षा में अपने जीवन की समीक्षा करते हुए और तब तक लगे रहना है जब तक कल की भगवान का अवतरण न हो जाए। यही काम है। कथा कराना है, कथा करना है, भजन करना है, भजन कराना है, यजन करना है, यज्ञ कराना है। यही काम है। एक बात से मुक्त होइए, मरना नहीं है, शरीर बदलना है। क्या करना है? क्यों? अभी ठठाई में कब तक रहा जाएगा? पुराना हो गया भाई। पुराना कपड़ा जब हो जाता है तो नया पहनते हैं तो घर भर का गोड़ छूते हैं। क्या बात है, क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये नया कपड़ा पहने है ना, नया कपड़ा पहने। तो अब जब ठठरी पुरानी हो गई, कमर लचक गई, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, तो बदलना पड़ेगा ना। इसलिए भक्त को ये भरोसा रखना कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम ठठरी को छोड़कर दूसरे चोले में जाकर आने वाले हैं और फिर राम राम गाने वाले। ये विश्वास, मरने से मुक्त होइए। कोई मरता ही नहीं जी, क्या मरेगा? माटी पानी आग हवा, कुछ मरने वाला है क्या? कुछ मरता नहीं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराना वस्त्र हम बदलते हैं, नया पहन लेते हैं, वैसे शरीर बदलेगा लेकिन मन यही रहेगा। काहे में? चलो मनो चल सरजू के तीर। अयोध्या जी का स्मरण होता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा जाइए धरती के ऊपर आप लोग वानर भालू बन जाइए और भगवान आए तब तक प्रतीक्षारत रहिए। देखिए, पहले से अधिक कथाओं का प्रचार हो गया है। मानते हैं ना? कथाएं पहले से अधिक हो गई। पहले लोग कथा सुनते थे भक्ति करने के लिए, बुद्धि तक रखते थे। अब लोग कथा सुनते हैं, समझते हैं और रहते भी हैं। ये प्रभाव हुआ है। मतलब कथा को जीने लगे, आनंद में रहते। कई लोग मन से करते हैं, कई लोग डर से करते हैं। काहे के? भगवान से डरते हैं, ऐसा गलत काम न करो, भजन करते हैं। कोई डरे, उसको डराना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अच्छा, डरे। लेकिन वस्तु सत्य क्या है? डर से भजन नहीं करना, प्रेम से भजन करना है। काहे से करना? प्रेम से। डर के भजन नहीं करना। जो काम प्रेम से करेंगे वो सुंदर होगा, अच्छा होगा। जो डर से करेंगे उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी। प्रेम से गए देवता लोग, बाबा मेरे माँ को बोले, देवी काकभूषुंड जी ने अब अवतरण की कथा प्रारंभ की, अयोध्या जी का स्मरण किया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।